हाय। हाय, मैं हूँ सुधा मूर्ति और मेरे कहानी घर में आपका स्वागत है। आज की कहानी है डिवाइड एंड ईट। बहुत पुरानी बात है। बहुत दूर एक गांव में रहते थे दो भाई, रमेश और सुरेश। दोनों में था गधे और घोड़े का सा अंतर। माँ, तैयार हो गए तुम दोनों? आज खेत के लिए नहर काटना मत भूलना और खेत से लौटते वक्त सुबू काका को ये भुट्टे बेच आना। बेटा सुरेश, जरा हाथ देना। रमेश, वो क्या है ना, पीठ में थोड़ा दर्द हो रहा है। अच्छा रहने दो, मैं उठाता हूँ। दोनों मिलजुल के काम करना और हाँ, झगड़ा बिल्कुल मत करना। जी माँ। तो काम पर लग जाए। हाँ हाँ, तुम चलो, मैं आता हूँ। ठीक है। पहले अपनी नींद तो पूरी कर लो। तो बस आलसी सुरेश फिर अपना काम टालकर सो गया, पर रमेश मेहनती था। उसने नहर काटना शुरू कर दिया। देखा बच्चों, है ना, रमेश और सुरेश में घोड़े और गधे जैसा फर्क। एक तरफ रमेश मेहनत कर रहा है और दूसरी तरफ सुरेश घोड़े बेचकर सो रहा है। तुमने मेरा भुट्टा क्यों नहीं बुना? हाँ? अपना काम खुद किया करो, मुझ पर हुक्म मत चलाओ। अच्छा, तुम्हारे हिस्से की खुदाई भी मैंने की है सुरेश। क्योंकि मैंने कहा था खुदाई करने के लिए। तुम बहुत बड़े कामचोर, आलसी और मतलबी हो। सुधर जाओ। और तुम बहुत बड़े पेटू। मुझे पेटू कहा? हाँ? छोड़ दे मुझे। अगर भुट्टे वक्त पर दुकानदार को नहीं मिले तो माँ बहुत नाराज होगी और उसकी वजह तुम होगे। रमेश और सुरेश बाजार के लिए रवाना हो गए। आ गए तुम लोग? चलो हाथ पैर धो लो और बैठ जाओ। हाँ। पहले आपको पैसे तो दे दे माँ। ये लो, तुम दोनों के लिए। अरे वाह, अब मैं अपनी साइकिल खरीद पाऊंगा। गरीब की मदद करो। ये लीजिए बाबा, मेरी गुल्लक का पैसा आप रख लीजिए। रमेश बेटा, तुम हमेशा मुझे अपने पैसे दे देते हो। ऊपर वाला तुम्हें सदा बेवकूफ रखे। हाँ? माँ, देखो रमेश फिर से बूढ़े को अपने पैसे दे रहा है। सुरेश, बड़ों को ऐसे नहीं कहते। आप जाइए बाबा, ये तो ऐसे ही बोलता है। अरे हाँ? पैसे तो वापस दे जाओ बुढ़ाओ, अब जाओ। सुरेश, ये तो हद है। वो मेरा पैसा है, मैं जो चाहे करूं। अब वो मेरा पैसा हो गया।
ज्ञानी चाचा यही सुझाए, जो पाए वो ले जाए। ना लालच अच्छा नहीं है सुरेश, लाओ मेरा पैसा। नहीं दूंगा। रमेश, सुरेश, ये क्या रोज रोज की लड़ाई है? मैं तुम दोनों से परेशान हो गई हूँ। दो मेरा पैसा। नहीं दूंगा। सुरेश, रमेश, मैं कहते कहते बूढ़ी हो गई, पर तुम दोनों को कौन समझाए? देखो रमेश भैया, तुम अपनी ताकत का ज्यादा फायदा मत उठाओ, ठीक है? हाँ। पर तुम तो अपनी अकल का कुछ फायदा उठाओ सुरेश। मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है कि ज्यादा लालच अच्छा नहीं। तुम अगर प्यार से कहते तो मैं अपना पैसा तुम्हें यूं ही दे देता। वो तो मेरा ही है, तुम क्या दोगे? ज्ञानी चाचा यही सुझाए, जो पाए वो ले जाए। माँ, कल मैं शहर जाकर कोई अच्छा काम ढूंढूंगा। यहाँ गांव में कब तक छोटे मोटे काम करूंगा? तुम जाओगे तो मैं भी शहर जाऊंगा। मैं भी अच्छा काम करूंगा, पैसे कमाऊंगा। हाँ हाँ, दोनों चले जाना, पर बस अब इस बात पर लड़ाई मत शुरू कर देना। अभी चुपचाप खाना खाओ, चलो। अरे बस माँ, पता तो है मैं 2 ही रोटियां खाता हूँ। रमेश भैया की तरह भैंस थोड़े ही हूँ। सुरेश, अगले दिन जब रमेश और सुरेश शहर के लिए निकले तो माँ ने दोनों को खाने का एक एक डब्बा दिया। लो बेटा, ये तुम्हारे अलग अलग खाने के डब्बे। लंबा जंगल पार करके शहर जाना होगा, रास्ते में भूख लगेगी तो खा लेना। अच्छा माँ। और लड़ाई मत करना। कहा था शाम को घर से निकलेंगे, पर नहीं, तुमको तो दिन में निकलना था। अब देखो कितनी गर्मी लग रही है। मेरी मानोगे तो छोटे बन जाओगे ना। अरे शाम को निकलते तो जंगल में ही रात हो जाती। गर्मी झेलना जंगली जानवरों को झेलने से कहीं ज्यादा अच्छा है। ये लो, पसीना पोंछ लो। अब ये गमछा मेरा। ज्ञानी चाचा यही सुझाए, जो पाए वो ले जाए। इतनी आसानी से तुम्हें मैं अपना गमछा नहीं लेने दूंगा। मेरा गमछा छोड़ दो सुरेश। नहीं, ये मेरा गमछा है। कुछ भी हो जाए मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। लो, ये फटा हुआ गमछा तुम ही रखो। अब ये मेरे किसी काम का नहीं। एक तो मेरा गमछा फाड़ दिया और अब ऊपर से महान बनने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा बाबा, ठीक है, अब चले, वरना यहीं रात हो जाएगी। आधे रास्ते तो आ गए। यहाँ रुक के थोड़ा आराम कर लेते हैं, तब तक धूप भी कम हो जाएगी। हाँ, बड़े जोर की भूख भी लग रही है। अरे वाह, पहली बार तुमने मेरी किसी बात पर हाँ कहा है। क्या बात है। चलो हाथ धो के आते हैं, फिर खाएंगे। हाँ भाई, हाँ। अरे फिर से हाँ। अब चलो भी। सच में ऐसा पहली बार ही हुआ था कि रमेश सुरेश किसी बात पर लड़े नहीं। शायद दोनों को ही बहुत भूख लगी थी, इसीलिए। मुझ पे पानी फेंका? अरे ये लो, मैं तुम्हारे सारे कपड़े गीले कर दूंगा। उसी वक्त नदी के दूसरी तरफ से धनीराम नाम का एक व्यापारी वहाँ से गुजर रहा था। बेचारा कड़कती धूप
भूख और प्यास से बहुत परेशान था। पर इस घने जंगल में खाना मिले तो कहाँ? मिले तो कहाँ मिले? लगता है मैं रास्ता भटक गया हूँ और भूख भी लगी है। उस ओर जाता हूँ, शायद कोई मिल जाए। उस राही को भी खाने के लिए बुला लें। क्या पता उसने कुछ खाया होगा या नहीं। अरे नहीं नहीं, मैं अपना खाना किसी के साथ नहीं बांटूंगा। और दयालु राम, तुम ऐसा सोचना भी मत, वरना अभी फिर लड़ाई हो जाएगी हमारी, समझे? आहा, चलो चलो चलो, बहुत भूख लग रही है। अच्छा हुआ माँ ने हमें अलग अलग डब्बे दिए, वरना इस बात पर भी हमारी लड़ाई हो जाती। ये क्या, मेरे डब्बे में तो सिर्फ 2 पराठे हैं और तुम्हारे में 3। माँ ने सोचा होगा कि तुम 2 से ज्यादा कभी खाते ही नहीं, इसलिए तुम्हें 2 ही दिए। मैं 2 खा पाऊँ या नहीं, माँ को मुझे भी 3 पराठे ही देने चाहिए थे। नाराज मत हो सुरेश। नाराज मत हो, नाराज मत हो। हाँ, तुम तो ऐसा ही कहोगे ना। तुम्हें तो माँ ने 3 पराठे जो दिए हैं, तुम भैंस की तरह खाते हो, इसमें मेरी क्या गलती है? हमेशा ऐसा ही होता है, माँ हमेशा भेदभाव करती है। देखो, ऐसी लड़ाई वाली बातें मत करो। तुम चाहो तो इसमें से आधा पराठा ले लो। बात आधे पराठे की। भाई, क्या आप मेरी मदद करेंगे? आपको खाने के समय परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ, पर शायद आप मेरी मदद कर सकें। हाँ हाँ, बताइए क्या परेशानी है? पर हम क्या ही आपकी मदद कर सकते हैं? आप तो खुद ही अपनी मदद करने के लायक लगते हैं। इन्हें बताने तो दो। मैं धनी राम शहर का व्यापारी हूँ। मैं बहुत देर से यात्रा कर रहा हूँ। बीच में रास्ता भूल गया, तो अब मंजिल तक पहुँचने में बहुत वक्त लग रहा है। मेरा डील डॉल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि मुझे भूख बहुत लगती है। जो खाना लाया था वो तो पहले ही खत्म हो गया। देखो, हम तो अपना खाना आपको नहीं दे सकते, फिर हम क्या खाएंगे? तुम अपना खाना खाओ सुरेश, ठीक है? आप फिक्र मत कीजिए धनी राम जी, आप मेरे डिब्बे में से खा लीजिए। आइए। रमेश, अरे नहीं नहीं भाई साहब, मैं आपका खाना मुफ्त में नहीं मांग रहा। मेरे पास पैसे तो बहुत हैं, पर इस जंगल में कहाँ से खाना खरीदा जाए यही सोच रहा था कि आप दिख गए। आपको खाना खरीदने की कोई जरूरत नहीं। अब आप आराम से मेरे साथ खाना खाइए। मुझे आपके साथ अपना खाना बांटकर खुशी होगी। अरे धनी राम जी पैसे देना चाह रहे हैं तो ले लेने चाहिए ना। देखिए, अगर आप मुझसे अपना खाना बांटेंगे तो मैं आपको उसका दाम जरूर दूंगा। आप इस बात के लिए तैयार होंगे तभी मैं आपके साथ खुशी से खा पाऊंगा, वरना भूखा ही चला जाऊंगा। अरे अरे धनी राम जी, ऐसे कैसे चले जाएंगे आप? मेहमान अगर भूखा चला जाए तो बहुत बड़ा पाप लगता है। चले कोई बात नहीं, अगर आप इतना जोर डाल ही रहे हैं तो हम आपसे पैसे जरूर लेंगे। आइए आइए, आप मेरे साथ बैठिए। अरे अरे, पर आप तो अपना खाना बांटना नहीं चाह रहे थे ना? क्यों नहीं बांटूंगा, हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। आप इधर आइए, मेरे साथ बैठिए। आइए ना, आइए। सुरेश, आइए ना, रुको। माफ करना। माफ कीजिएगा धनीराम जी, आप हम दोनों के साथ मिल बांट कर खाइए। तो फिर रमेश और सुरेश ने अपने अपने पराठों के 3-3 टुकड़े किए और धनीराम के साथ मिल बांट कर खाया। जब बहुत जोर की भूख लगी हो तो साधारण सा खाना भी 56 भोग लगता है ना? वाह, बहुत ही स्वादिष्ट खाना था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, मैं आपके हाथ धुलवा दूं। आपने अपना खाना मेरे साथ बांट के मेरी बड़ी मदद की। शहर जाकर अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी जरूरत हो तो बेझिझक मेरे घर चले जाइएगा। किसी से भी धनीराम की हवेली पूछ लीजिएगा। मेरे परिवार वाले आपका बहुत ध्यान रखेंगे। अरे वो सब छोड़िए धनीराम जी, और हमारे पैसे निकालिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, माफ कीजिएगा। ये लीजिए आपका और ये आपका। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। अलविदा।
अलविदा धनीराम जी, अपना ख्याल रखिएगा। आप दोनों भी अपना ख्याल रखना। फिर मिलेंगे। अरे ये क्या नाइंसाफी है? मुझे 2 सिक्के और तुम्हें 3, ऐसा क्यों? हम दोनों ने अपना खाना उसके साथ बांटा ना, फिर मुझे कम सिक्के क्यों? क्योंकि मैंने अपने 3 पराठे उसके साथ बांटे और तुमने 2, शायद इसीलिए। नहीं 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 नहीं, ये सही बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। मेरे पास कम पराठे थे, इसमें मेरी क्या गलती है? देखो सुरेश, फिर से लड़ाई मत करो। मैं अपना हक मांग रहा हूँ, हम दोनों को बराबर पैसे मिलने चाहिए बस। अच्छा, अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो इस सिक्के का आधा मैं तुम्हें दे दूंगा। खुश? हाँ लाओ दो। अभी मेरे पास छुट्टे नहीं हैं। शहर पहुंचकर इसके छुट्टे करा के आधा आधा बांट लेंगे। नहीं 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 नहीं, ये सब मुझे नहीं चलेगा। मुझे अपना हिस्सा अभी चाहिए, अभी मतलब अभी, बस। अब यहाँ इसका छुट्टा कहाँ मिलेगा सुरेश? वो देखो, उस आदमी से पूछते हैं, उसके पास छुट्टे होंगे। सुरेश, वो सो रहा है। अरे भाई सुनो, उठो। मैंने सब सुन लिया और सब देख भी लिया। नमस्ते श्रीमान, मैं तुम रमेश और ये तुम्हारा भाई सुरेश है ना? जी हाँ, माफ कीजिए, हमने आपको जगा दिया। जाग तो मैं बहुत देर से रहा हूँ। तुम मुझे खाना खाने के लिए बुलाना चाहते थे ना? सुनिए, क्या आपके पास तुम्हारे सिक्के का छुट्टा है, यही पूछना चाह रहे हो ना? हाँ? मेरे पास छुट्टा तो नहीं है, पर मैं तुम्हें ये जरूर बता सकता हूँ कि तुम्हें 3 सिक्के नहीं मिलने चाहिए। एकदम सही कहा, मैं भी यही कह रहा था, इसको 3 सिक्के नहीं मिलने चाहिए। आप बहुत ज्ञानी हैं। अगर तुम चाहो तो मैं बिल्कुल सही गिनती करके बता सकता हूँ कि किसको कितने सिक्के मिलने चाहिए। बताऊं? हाँ, आप ही बताइए। मैं बता तो दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। कोई सवाल नहीं, कोई लड़ाई नहीं। मंजूर? जी, हमें मंजूर है। तो लाओ, मुझे धनीराम के दिए सिक्के दो और मेरे पास बैठ जाओ। ज्ञानी चाचा करता न्याय, जिसका पैसा वो ही पाए। ये ज्ञानी चाचा है क्या? हाँ, लगते तो वही हैं। अब तुम दोनों ध्यान से मेरी बात सुनो। रमेश, तुम्हारे पास थे 3 पराठे और सुरेश, तुम्हारे पास थे 2 पराठे। कुल मिला के दोनों के पास 5 पराठे। ठीक? बिल्कुल ठीक। जब धनीराम तुम्हारे साथ खाने बैठा तो तुम 3 लोग हो गए। ठीक? बिल्कुल ठीक। तुम दोनों ने अपने हर पराठे को 3 टुकड़ों में बांटा। 5 पराठों के 3-3 टुकड़े किए, तो कुल मिला के हो गए 15 टुकड़े। ठीक? बिल्कुल ठीक। अब अगर 3 लोगों में 15 टुकड़े बराबर बराबर बांटने हो तो हर आदमी को कितने टुकड़े मिलने चाहिए? 5 टुकड़े। बिल्कुल ठीक। तो रमेश, तुम्हारे 3 पराठों के 9 टुकड़ों में से तुमने खुद खाए 5 टुकड़े और धनीराम को दिए 4 टुकड़े। ठीक? बिल्कुल ठीक। और सुरेश, तुम्हारे 2 पराठों के 6 टुकड़ों में से तुमने खुद खाए 5 टुकड़े और धनीराम को दिया सिर्फ 1। ठीक? ठीक। तो इस तरह धनीराम को रमेश ने 4 टुकड़े दिए और तुमने सिर्फ 1। तो धनीराम के दिए 5 सिक्कों में से 4 सिक्के मिलने चाहिए रमेश को, जिसने उसे 4 पराठे के टुकड़े दिए। और सुरेश, तुम्हें मिलना चाहिए 1 सिक्का, क्योंकि तुमने उसे 1 ही टुकड़ा दिया। ये हुआ सही बंटवारा। अब मैं चलता हूँ। तुम दोनों अपना ख्याल रखना और हाँ, झगड़ा कभी मत करना। नहीं, ये तो क्यों? ज्ञानी चाचा यही सुझाए, जो पाए वो ले जाए।
सुरेश रह गया हाथ मलता, रमेश को मिल गया सही हिस्सा। थी ना मजेदार कहानी? क्या तुम बता सकते हो कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? दया, करुणा और अच्छाई हमेशा हमें अच्छा फल दिलाती हैं, और लालच, चालाकी, बुराई, इन सब का अंजाम बुरा ही होता है। याद रखोगे ना? अब अपनी सुधा आंटी को बाय बाय कहो। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ मेरे कहानी घर में। बाय बाय।